टू बैक। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सर। पुनः मैं एक वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने फिर से खड़ा हुआ हूँ और यह वीडियो आज के लिए ये 9th to 12th एक ऐसा वीडियो होगा जो जनरली इस चारों क्लासों को जो एफर्ट करेंगे, जो बच्चे मैथ सब्जेक्ट लिए हुए हैं, चारों क्लास में यह वीडियो आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं। जो मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मेनली जो डिपेंड होगा यह वीडियो ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चों, बचपन से ही जैसे ही बच्चे क्लास 7th 8th में आते हैं तो नाम सुनना ही प्रारंभ कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। जैसा कि नाम से ही आपको फाइंड होता है, ज्ञात होता है कि त्रि इट मीन्स 3, कोण इट मीन्स एंगल, मिति मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस जो उसको जो फाइंड कराया जा सके, मतलब कि 3 कोणों से घिरी हुई आकृति और वो किसी एंगल पे घिरी हो। कैसी? एक एंगल पे क्या हो, स्लोप के रूप में हो, ग्रेडियंट के रूप में हो, तो उनका क्या एंगल को फाइंड करना। तो कैसे उसको फाइंड करते हैं, उनकी वैल्यू को कैसे याद रखनी चाहिए, तो मैं अंकित सर आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेकर के आ रहा हूं और जितने सरल से सरल शब्दों में हो सकता है मैं उतने सरल से सरल शब्दों में आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो मैं आई होप, मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी प्रिय व्यूअर्स विद्यार्थी हैं मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नॉलेज है मेरे बच्चे इसको गेन करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें। मैं अपना वीडियो जो है मैं ऐसा मानूंगा कि नहीं मैंने मेहनत की अपने बच्चों के लिए और बच्चों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे बेल आइकन के बटन को दबा करके मेरा उत्साह किया, तो मैं भी लेटेस्ट वीडियो आप तक जानकारी पहुंचाता रहूंगा। सो आप लुक इन द बोर्ड एंड बी केयरफुली, आप देखें इसको कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको त्रिकोणमिति के विषय में। बस आपको केवल एक लाइन ही आपको लर्न करनी होगी, आपकी सारी वैल्यू आपकी कैसी फाइंड होती चली आएंगी। आपको लर्न करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, आप देखते जाएं केवल। त्रिकोणमिति जैसा कि नाम से ही फाइंड हो रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इट मीन्स हुआ आपका त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति जो है विद्यार्थियों यह आपका 9th to 12th, हालांकि जब तक आप मैथ सब्जेक्ट लिए रहेंगे, आप चाहे बीएससी करें, एमएससी करें या आप पीएचडी भी करें, 5 साल शोध भी जो भी करते हैं ना मेनली इस सब्जेक्ट पे, तो भी यह साथ नहीं छोड़ता। ये ऐसे एंगल्स होते हैं, ये जनरल बिल्कुल जनरल एंगल्स होते हैं जो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप कैसे होंगे, तो मैं उसकी ट्रिक, मैं उसको एक फंडा बताऊंगा, देखिएगा। क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है, सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी, बट समझने वालों के लिए ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो सकता है, ना समझने वालों के लिए सब्जेक्टिव हो सकता है। ये एज यू लाइक, जैसा आप उचित समझ पाए, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ मैं सिंपली आप तक ये जानकारी पहुँचाता हूँ। जैसे कि आप देखें, ये मैंने एंगल्स लिखे, एक मैं टेबल बना रहा हूँ, इसको आप देखें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, देख रहे हैं ना। और ट्रिगोनोमेट्री जैसे कि आप देख रहे हैं ना, सॉरी इसमें नाम में ऐसे एक मात्रा, ठीक है ना। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ना, इसमें एंगल से आपकी ये है 0 to 30 एंड 45, 60 एंड 90, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आप त्रिकोणमिति कह रहे हैं तो त्रिकोण में 6 आपको आइडेंटिटीज होती हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, रेशियोज होते हैं, जिसको भी लर्न करना बहुत ही सिंपल सा है फंडा। ये देखिए आप, क्या मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, बी केयरफुल। LAL अपॉन KA। कहेंगे सर आपने ये क्या लिख दिया, क्या आप पढ़ा रहे हैं सर? तो आप बस आप देखते जाइए। तरीका ये है कि जो आपको जो है मैथ में इतनी इंटरेस्ट आपके लिए जो है क्रिएट कर देगा कि आप कहेंगे सर मेरा मन ही पहले नहीं लगता था, अब तो मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है मैथ में। तो क्योंकि तरीका होना चाहिए इसको पढ़ाने का और पढ़ने का खुद। तो आप जैसे कि देखिए LAL, इसको क्या बोलेंगे, लाल। नीचे लिखा KA कक्का, कहेंगे सर ये लाल बटे कक्का ये क्या आप लेके आ गए बीच में, बट आप देखते जाइए। पहला आप ये देख रहे हैं ना अल्फ़ाबेट L लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे साइन, है ना, इसको क्या बोलेंगे, साइन। यहीं से ये जो 6 अल्फ़ाबेट लिखे हुए ना, इसी से आपके सारे एंगल्स फाइंड होंगे सब, बिल्कुल आप देखिए आप इसको। इसमें L हुआ आपका साइन, नाम आपने सुना होगा, आप 9th के स्टूडेंट्स हैं, 10th के हैं या 11th के या 12th के हैं, ठीक है ना। A से आ जाएगा आपका कॉस, पुनः फिर लास्ट L आ जाएगा आपका tan, अपॉन में आ जाओ A से, फिर आपका कॉट, चूंकि tan का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट। जैसे ही ऊपर वाले 3 हमने रेशियो को हमने नाम बताया, क्या बताया, साइन, कॉस, tan,
और अपॉन में जैसे ही हम इस तरफ से चलेंगे ना राइट हैंड साइड से, तो क्या होंगे, जस्ट अपोजिट हो जाते हैं वो रेशियो के, क्या अपोजिट हो जाएंगे। वो अभी बताएंगे अपोजिट भी क्या होते हैं उनके रेशियो के। यहाँ से आपका कॉट, उसके बाद आपका सेक, फिर कॉसेक। ये आपका लाल बटे कक्का हुआ, इट मीन्स आपका ये हो गया साइन, ये आपका हुआ कॉस, ये आपका हुआ टैन, ठीक है ना। ये आपका ए हुआ कॉट, ये आपका हुआ सेक, ये हुआ आपका कॉसेक। देख रहे हैं ना, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक जस्ट उसी के नीचे है ना विद्यार्थियों, कॉस का उल्टा सेक उल्टा होता है जस्ट उसी के देखिए नीचे है, टैन का उल्टा कॉट जस्ट उसी के नीचे है। सिंपल से 6 वर्ड ABCD तो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। आई होप मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये लर्न अभी हो गया होगा, तुरंत वीडियो देख रहे हैं आप, तुरंत आपको लर्न हो गया होगा ये, ठीक है ना। आप क्या करते क्या है कि जो जितने भी 6 रेशियोज हैं इनको यहाँ पे क्रमावार क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं, फिर वैल्यू फाइंड करके आपको दिखाते हैं कैसे फाइंड की जाती है। लिखते हैं यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, राइट। आपका कॉसेक, ये हमने टेबल बना लिया, ये देखिए, देख रहे हैं ना आप बच्चों, बी केयरफुल, लुक इन द बोर्ड एंड इफ यू वांट टू राइट देन एब्सोल्युटली राइट डाउन, राइट। इसको आप भी यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर जो बता रहे हैं मैं इनके तरीक़ों को जो है भी केयरफुली समझूं और राइट डाउन भी करूं इसको, तो आप कर सकते हैं। मैं मेहनत ही मैं इसीलिए करता हूं कि आप भी जो है मेरे साथ साथ अगर आप करते चलेंगे तो आई होप, मैं ऐसा आशा करता हूं कि जो है आपको 100 में 99% आपको समझ में आया होगा। और जो कि मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व भी करा सकते हैं। मेरा नंबर है 8881084332, मेरी स्क्रीन पे नीचे आपको दिख जाएगा, या आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे जीमेल अकाउंट है, आप अपने या लॉगिन कर सकते हैं, उससे आप कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको मेरा दिख जाएगा। सो अब देखें, ये आया साइन, ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू है 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, ठीक है ना। इसी को पहले इतना क्लियर करते हैं, आइए। आप देखें कैसे आपकी वैल्यू ना, आप कहेंगे सर मज़ा आ गया, आपने जो भी आपने जो समझाया, आप बस केवल देखते जाएं इसको, बी केयरफुल। देखिए ये आपका एक कंप्लीट जो एक क्या तैयार हुआ, एक आपका चार्ट तैयार हुआ। देखिए बच्चों, कंप्लीट आपका एक ये चार्ट तैयार हुआ आपका। देख रहे हैं, ये आपका चार्ट क्लियर हुआ ये। अब बात करते केवल आप साइन को, अगर आपकी साइन की वैल्यू अगर फाइंड कर ली, साइन की वैल्यू आपने लर्न कर ली साइन की, क्या आप कर नहीं सकते हैं? 5 वैल्यू हैं, 0, 30, 45, 60, 90 है। ये अब देखें कि बस साइन को आपको ध्यान देना, बाकी तो 5 वैल्यू आपकी कब कैसे लर्न हो गई, कब आपके दिमाग में बैठ गई लाइफ टाइम के लिए, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। देखिए साइन 0 होता है 0, साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0। केवल आपको क्या साइन का ही केवल लर्न करना, बाकी किसी का नहीं लर्न करना। देखिए साइन 30 आपका होता है 1/2, साइन 40 होता है 1/√2 एंड साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। बस आपकी कहानी यहाँ से कंप्लीट होती है। आप देखें, आपसे कोई बोले बताइएगा वैल्यू आप साइन 0, फटाक से साइन 0 आप बोल, साइन 0 बोल सकते हैं। साइन 30 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इतनी वैल्यू आपको केवल लर्न करनी, बाकी नहीं लर्न करनी। अब आप कहेंगे सर चार्ट तो आपने बहुत ही बड़ा तैयार कर रखा है, कैसे क्या? तो आप देखिए इसको। अब बात आ गई कॉस की। जब कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, देखिए 0 है तो साइन की वैल्यू जो 90 तक गए ना, राइट हैंड देखिए हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारी वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही, 90 तक गए हम लोग। तो 90 से क्या करते हैं, कम बैक होना चालू कर देते हैं, वापस आना चालू कर देते हैं। ये हमारा कॉस 0, जो उधर साइन 90 का मान होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 0 का, ठीक है ना। जो उधर साइन 60 का मान होगा वो यहाँ पर आ जाकर क्या हो जाएगा, कॉस 30 का हो जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं ना, इसको देखते जाएं आप। कॉस 0 का मान कितना हुआ, जो उधर साइन 90 का है 1, ठीक है ना।
कॉस 60 का कितना हुआ, जो उधर साइन 60 का हुआ √3/2। कॉस 45 का कितना हुआ, वो अपनी ही जगह क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, मिड में है, 1/√2। कॉस 60 कितना हुआ, अब देखिए वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये 30 वाला इस तरफ आ जाएगा 1/2। और कॉस 90 कितना हुआ, जो इधर साइन 0 का था, ये देखिए 0। बताइए विद्यार्थियों, इतनी सी बात है, क्या आपको नहीं समझ में आया? बट आई होप, मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको क्लियरली इतनी बात बिल्कुल समझ में आई होगी। देख रहे हैं ना, केवल आपको साइन की वैल्यू आपको फाइंड करनी हुई, केवल साइन को आपको 5 मान याद करने हुए, बाकी आपके ये वैल्यू देखिए हमने अपने आप से नहीं रखी, साइन को घुमा कर रख दिया, हमने अपने आप से कोई वैल्यू नहीं रखी इसमें, ठीक है ना। अब बात करते हैं tan की, अब बात करते हैं tan की। अच्छा, tan मीन्स होता क्या है बच्चों, ये देखिए ऊपर देखें ऐसे, tan = होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, ठीक है, यानी कि आपके क्या लिखा, साइन और ये कॉस, तो साइन बटे कॉस, मतलब जो साइन की वैल्यू है और जो कॉस की क्या कर दें, एक दूसरे में डिवाइडेशन कर दें, क्या कर दें, सिंपली भाग कर दें। और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको भाग तो आते ही होंगे, आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं और आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, इतना तो आपको आता ही होगा, बिल्कुल सिंपल सा। क्या करना, भाग करना है। देखिए 1 का डिवाइड हमें 0 में करना है बच्चों। मैं ऐसे फिर पुनः एक आई होप करूँगा, आशा करूँगा कि आप जो है 0 और इन्फिनिटी में आप डिफरेंस जानते होंगे। इफ नहीं जानते हैं, यदि आप नहीं भी जानते तो मैं आपको बताऊंगा सिंपली कि 0 और इन्फिनिटी क्या है, 0 और इन्फिनिटी क्या है। बट अभी आप पहले यहाँ पे समझे, मैं आपको छोटा सा एक अंतर डिफरेंस बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, ठीक है ना। इन्फिनिटी को बोलते हैं हिंदी में अनंत, या किताबों में आपको मिलेगा चार्ट में अपरिभाषित, इट मीन्स अनडिफाइंड, जिसे डिफाइंड ना किया जा सके। बट जीरो क्या है, 0 वो चीज़ है कि वो उस स्थान पे, उस जगह पर कुछ भी नहीं है, बट ये नहीं कह सकते कि उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ये आप नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। बट हाँ, इन्फिनिटी में बिल्कुल श्योर है कि वहाँ पर आप कह सकते हो कि यह अनडिफाइंड फंक्शन, या ये क्वेश्चन अनडिफाइंड है, ठीक है ना। तो आप पहले यहाँ पे इसको ये समझे, जब किसी संख्या का डिवाइड, संख्या में जैसे 1 to इन्फिनिटी तक चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड गोस अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक, राइट। तो 1 का जो डिवाइड हम 0 में करेंगे, जब किसी संख्या का डिवाइडेशन किसी 0 में करते हैं तो क्या आपका रिजल्ट आता है, 0, 0 आता है। ये आप देखें, चूँकि tan की वैल्यू निकाल रहे हैं और tan बराबर हमको पता होता है साइन बटे कॉस, तो 1 का जब डिवाइड 0 में किया तो क्या आया बच्चों, 0 आ गया। बताइए इतनी सी बात क्या नहीं समझ में आई आप लोगों को? सिंपल सी बात, इसमें कहाँ कोई बताइए कोई वैल्यू याद करना पड़ रहा है आपको। उसके बाद देखते हैं tan 30, देखा ना, ये tan और 30 वैल्यू हमको यहाँ लिखनी है, बॉक्स में डिवाइड कर दो, लिखा 1/2 और फिर लिखा पूरे के अपॉन √3/2। तो देखिए 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। सो क्या बचा, क्या 1/√3, 1/√3, देख रहे हैं ना। उसके बाद आता है tan 45 की वैल्यू, इसका डिवाइडेशन कर दो तो देखो सेम थिंग है ना, दोनों सेम एलिमेंट है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बोथ आर कैंसिल। सो दैट्स वाई रिजल्ट क्या आ जाएगा, फाइनली 1, राइट। उसके बाद में फिर क्या निकालना, tan 60, तो अब इसका डिवाइडेशन कर दो, दोनों का डिवाइड कर देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो फाइंड द वैल्यू क्या बची, फाइनली √3। उसके बाद फिर tan 90 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0 का डिवाइड 1 में कर दें। बस यही तो यहाँ का मुझे एक मेन फैक्ट है बच्चों, जो मैं आपको भी डिफरेंस बताऊँगा। जैसे मैं बोल चुका हूँ ना, अभी रिपीट फिर मैं कर रहा हूँ कि 0 और इन्फिनिटी में डिफरेंस। सो 0 का जब डिवाइड करते किसी संख्या में, 0 का जब डिवाइड करते किसी संख्या में तो क्या आता, इन्फिनिटी, इसका सिंबल ये होता है। इसको जो है किताबों में आप देखेंगे, सीबीएसई और बोर्ड वाले बच्चों की किताबों जो इंग्लिश में मिलेगा वो मिलेगा, क्या मिलेगा, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। बट जो यूपी बोर्ड के बच्चों की किताबों में मिलेगा, हालांकि अब न्यू पैटर्न यूपी बोर्ड जो आपका 9 to 12 जो पैटर्न हो गया, ये एनसीईआरटी बेस्ड हो चुका है। सो इसमें भी आपको लिखा मिलेगा क्या, अनडिफाइंड, लेकिन हिंदी में इसको आप परिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ये देखें अपरिभाषित। अब आता है कॉट की बात, क्या थी, कॉट।
अच्छा ये देखिए tan बराबर होता है 1/cot। ये देखिए क्या होता है, tan बराबर 1/cot, मतलब tan का उल्टा क्या होता है cot, या cot का उल्टा कर दो, cot बराबर लिख दो 1/tan। ये देखें 1/tan, तो cot की वैल्यू आ जाएगी। देखिए tan की वैल्यू सारी रखते चले जाएं, 1 में डिवाइड कर दें सिंपली। आइए cot की वैल्यू क्या है, देखिए हमें cot 0 फाइंड करना है, तो जैसे ही अभी आप इन्हें cos की वैल्यू फाइंड की ना, साइन को देखो पलटते हुए चले आएँ, उसी प्रकार से cot को क्या करते चले आएंगे, पलटते हुए चले आएंगे। तो बच्चों आप ही बताते जाओ, आप हमको बताने की मैं नहीं ऐसा मतलब समझता हूँ कि जो है आप नहीं बता पाएंगे, आप स्वयं बोलेंगे कि सर आप कहते हैं सही कह रहे हैं कि पीछे से क्या होते आगे बढ़ते चले आए। cot 0 उस तरफ tan 90 का कितना, ये हमारा पलट करके इस तरफ आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। cot 30 का वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो इधर tan 60 में क्या आ जाएगी, √3। उसी प्रकार से cot 45 की क्या आ जाएगी वैल्यू, जो tan 45 की है। cot 60 की वैल्यू यहाँ लिखना है, जो इधर tan क्या है 30 की है, पलट की इस तरफ आ जाएगी 1/√3। उसी प्रकार से cot 0 की क्या हो जाएगी, जो cot 90 क्या हो जाएगी, जो इधर tan 0 की है 0। बताइए इतनी सी बात है, क्या करना हमने किया क्या, केवल वैल्यू को पलट ही तो दिया, और तो कोई नई बात नहीं की, इसमें कोई कलाबाजी तो नहीं दिखा दी, ठीक है ना। अब देखिए अब इसके बाद क्या आता है, सेक की वैल्यू फाइंड करनी है, सेक 0। तो ये भी देखें, ये आपको आनी चाहिए, इनको जो है कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये देखिए होता है सेक बराबर होता है, इसका उल्टा होता है 1/cos। क्या होता है 1/, या और cos इज इक्वल टू होता है 1/sec। क्या होता है 1/sec। तो हमें चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है सेक की, तो सेक बराबर 1/cos होता है। तो cos के जितने भी वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं हम, देखिए cos है ही हमारा, इसको क्या कर दें, इसके वैल्यू को पलट दें, ठीक है ना, वही हमारा सेक का मान हो जाएगा सिंपली। cos की वैल्यू क्या है, देखिए 0 है, सेक 0 का मान निकालना है, तो cos 0 का क्या 1 को जब पलटेंगे तो 1 ही बना रहेगा, क्या बना रहेगा 1। सेक 30 आ जाइए, तो cos 30 का मान √3/2, इसी को पलट दें, क्या आ जाएगा 2/√3 2/√3। उसके बाद में सेक 45 की वैल्यू निकालें जरा, cos में क्या 1/√, इसको पलटेंगे क्या आ जाएगा √2। सेक 60 की वैल्यू निकालो, तो cos की 60 को पलट दो, क्या आ जाएगा 2। सेक 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 को पलटेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट। इतना क्लियर हुआ ना आप लोगों को। अब उसके बाद में क्या, कॉसेक लास्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कॉसेक। तो ये अब कॉसेक बराबर होता है क्या, कॉसेक बराबर होता है 1/sin। सिंपल, इस साइन की वैल्यू को पलट दो तो आप किसकी कॉसेक की वैल्यू आ जाएंगी। साइन देखिए कॉसेक 0 का मान, तो cos 0 को साइन 0 को पलटो, क्या आ जाएगा 0 ही रहेगा। कॉसेक 30 का, इसको साइन को पलटना ना, पलट दो, क्या आ जाएगा 2। कॉसेक 45 का, इसको पलटो, √2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में कॉसेक 60 का, इसको पलट दिया तो 2/√3। कॉसेक 91 को पलटा तो क्या, तो इस प्रकार से आप बच्चों देख रहे हैं किस प्रकार हमारी ये सिंपली जो है एक टेबल जो है कंप्लीट हुई, तैयार हो गई, और बहुत ही सरल वर्डों में आप देख रहे हैं। इसमें क्या आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ लर्न करना है, केवल आपको साइन की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है, बाकी सारी की सारी वैल्यू अपने आप वहीं से निकल करके आ गए अपने आप। सो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जब करेंगे तो मैं भी लेटेस्ट वीडियो आप तक की जानकारी पहुंचाता रहूँगा। और जो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम हो, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सॉल्व करा सकते हैं। मेरा नंबर है 8881084332, सब आपको स्क्रीन में नीचे दिख जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आज के लिए इतना ही होगा। दैट्स फॉर इन अपडेट। ओके, धन्यवाद।